नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोल उठती है तस्वीर भी मन से बुलाकर देखिए, दिल की बात जरा प्रभु को सुनाकर देखिए। देते हैं वो सबकी बातों का जवाब, दुख अपने दिल का उनको बताकर देखिए। होगा एक रोज तुमको भी किस्मत पे अपनी नाज, चरणों में उनके सिर को झुकाकर देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को जय गुरु जी। मैं सौम्या आंटी आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। गुरु जी की कृपा से हमारे चैनल पर गुरु जी के ब्लेसिंग भरे सत्संग शेयर किए जाते हैं। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप सभी के साथ साथ आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली को भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। संगत जी, आज हमें गुरु जी की कृपा से बहुत ही डिवाइन सत्संग, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी जो कि हिमाचल से हैं, हाँ, उन्होंने अपना सत्संग हमें लेटर के थ्रू शेयर किया है व्हाट्सएप पर। मैं आज आप सभी को उनका ये डिवाइन सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपनी आवाज़ में। संगत जी, अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहते हैं। संगत जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ, गुरु जी की बेटी। संगत जी, ये सत्संग आज मैं गुरु जी को शुक्राना करने के लिए कर रही हूँ। शुक्राना कि उन्होंने मुझे लाखों करोड़ों की भीड़ में से चुना, मेरा हाथ थामा और अपने साथ साथ चला रहे हैं। संगत जी, मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट पढ़ा था कि जिस जिसकी ज़िंदगी गुरु जी से जुड़ने के बाद बदली है, वे शुक्राना करें। सही में गुरु जी से जुड़ने के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। मन, कई खराब आदतें बदल चुकी हैं, मन शांत एवं सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण है। पहले हर चीज में नेगेटिव थॉट आते थे, परंतु अब हर सिचुएशन का पॉजिटिव पहलू पहले दिखता है। गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं और सबकी मन स्थिति को भली भांति जानते हैं। वाकई ये एक अचंभित बात है कि हम जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड मैसेज हमें आते हैं। कैसे? क्योंकि गुरुजी हर समय हमें देखते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। पता नहीं कि आप लोग बिलीव करेंगे भी या नहीं, क्योंकि मैंने खुद बिलीव नहीं किया था और आज तक कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं इतनी भाग्यशाली हो सकती हूँ। बात जून की है, परंतु मैंने यह शेयर नहीं किया कि कोई बिलीव करेगा या नहीं। बट अभी जुलाई में मुझे इतने स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहे हैं इस घटना को शेयर करने के। तो हुआ यूं कि मैं एक दिन मेडिटेशन में बैठी थी। मेरी स्थिति वैसी हो गई थी जब हम एकदम गहरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब मुंह का खुलना स्वतः ही हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। मैं मंत्र जाप सुन रही थी और जो लोग मेडिटेशन करते हैं वह स्टेज में बहुत जल्द वह स्टेज को रिलेट कर पाएंगे। तो मैं बहुत जल्दी उस स्टेज में ध्यान मग्न हो गई और करीबन 10 मिनट के बाद जब मैंने अपनी आंखों को गर्म हथेलियों से ढकने के बाद खोली, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जस्ट फॉर सेकंड की के लिए मेरे सामने गुरुजी का साक्षात रूप था। स्काई ब्लू शर्ट, स्टील ग्रे पैंट एंड ब्राउन शूज, और सर पर बाल नहीं, हाथों को चेस्ट पर ओवरलैप करके खड़े। संगत जी, मैं खुद डर गई। अब आप सोचिए, अगर आपके सामने ऐसा कोई दर्शन आ जाए तो आपका रिएक्शन आप कैसे करेंगे। लेकिन सब कुछ एक सेकंड के लिए हुआ। बाद में समझ आया, मैं गुरु वे गुरुजी थे। मैं आज तक नहीं समझ पाई, पर संगत जी, मैंने उसके बाद भी मेडिटेशन किए, परंतु फिर दोबारा कभी वह दर्शन नहीं हुए। मैं तो खुद मैं तो खुद गुरुजी से रोज अरदास करती थी स्वप्न दर्शन के लिए। तो साक्षात ही दर्शन दे दिए गुरुजी ने। पर एक बात समझ में आ गई कि हम इंसानों में परमात्मा की शक्ति अ, को देखने या धारण की क्षमता नहीं होती। तभी परमात्मा हमें साक्षात रूप में ना दिखकर अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, हमसे बात करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपने मुझसे एहसास दिला दिया कि परमात्मा से मिलने के लिए अभी मुझे और तपस्या एवं सब्र सीखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सबका कल्याण कीजिए, सबको खुश रखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ 2023 में जोड़ा था और उससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। 2023 में जून या जुलाई में मैंने पहला सत्संग अटेंड किया। तब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे काठमांडू जाने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया। दिसंबर 14 को हम लोग सहपरिवार काठमांडू के लिए निकल पड़े थे। मैं जम्मू से हूँ। हम लोग सब जम्मू से जब निकले थे तो यहाँ किसी ने हमें बताया नहीं था। तो जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पे बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट का इशू हो गया, तो जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी और मैं बच्चों के बिना जा नहीं सकती थी। इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बच्चों के बिना नहीं जाना है, या तो सबको वापस भेज दो घर या फिर सबको काठमांडू जाने का कोई ना कोई रास्ता हमें बता दो। गुरुजी की दया से वहाँ पे समझो चमत्कार ही था वो। तो वहाँ पे हमें कोई मिल गया। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि बच्चों को पटना तक बाई एयर और उसके आगे इनको गाड़ी में मैं भेज सकता हूँ, तो अगर आप चाहो तो ये तरीका आप कर सकते हो। हम सब ने कहा कि ठीक है, ओके, आप जैसे भी करो, तो आप बच्चों को भेज दो। तो हम लोग दूसरे रास्ते से, बच्चे दूसरे रास्ते से। हम लोग जब पहुंच गए, बच्चे अभी पहुंचे नहीं थे, तो बहुत टेंशन वगैरह बहुत क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ी थी। वैसे कम से कम उनको 10 घंटे का सफ़र था। 10-11 घंटे बाद जब वो पहुंचे तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद हम लोग फिर आराम से पूरे परिवार ने पशुपतिनाथ के दर्शन किए। बहुत अच्छा मतलब कि वो सफ़र रहा। फिर उसके बाद हमारा सारे दर्शन सबने मिलकर इकट्ठे किए तो वापस आ गए। फिर उसके बाद हम जब जम्मू पहुंचे तो हमें पता चला कि पहले चलो बच्चों का फिर भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते थे तो वो चलते थे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया वगैरह वगैरह। यहाँ आकर हमें पता चला कि नहीं, इनका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो जरूरी है। जम्मू से अगर कोई भी संगत अगर जाना चाहे बच्चों को साथ लेकर, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो संगत जी प्लीज 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 बच्चों का आईडी कार्ड स्कूल का जरूर लीजिएगा। शायद गुरुजी मुझसे ये बुलवाना चाहते हैं। उसके बाद मुझे गुरुजी के अपने मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन होने लगे। पहले मैं इन चीज़ों का कोई खास मतलब नहीं समझती थी, मुझे पता नहीं चलता था। पर उसके बाद फिर मुझे गुरुजी के ओम दर्शन, कबूतर दर्शन, तितली दर्शन बहुत अच्छे होने लगे। इसके साथ ही एक सत्संग और मैं ऐड करना चाहूँगी। शायद वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और भी किसी के लिए हो सकता है। कुछ दिन पहले गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक वगैरह के। तो मैं कहती थी कि गुरुजी ब्लैक मैजिक तो ठीक है, मैं तो मानती हूँ इन चीज़ों को। वैसे ही मैं हम लोग घरों में बातें वगैरह होती थी तो इन चीज़ों को हम मानते, थोड़ा होता था हमें कि हाँ लोग करते हैं ब्लैक मैजिक। पर कुछ दिनों से मुझे ऐसे कुछ मैसेज आने लगे थे। गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि तू जिनके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करती है, अपनी हर चीज उन लोगों को शेयर करती है, तो उनको अपना बहुत खास, अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा, अपने अपने घर वालों से भी ज्यादा उनको मानती है, तो बेटा उनसे बच कर रहे। तो संगत जी मुझे तब भी समझ नहीं आया। फिर एक मुझे बिल्कुल क्लियर कट गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। उसमें सत्संग में जिन आंटी जी ने वो सत्संग शेयर किया था, तो उन्होंने बताया कि वो बाहर कहीं रहते थे, वहाँ पे जॉब वगैरह उनकी बहुत अच्छी थी। तो उनकी वहाँ पे एक धर्म की समझो, मुंह बोली समझो, जो भी है, माँ बनी थी। तो उन्होंने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, जबकि वो उन दोनों की इतनी आपस में बनती थी कि उन्होंने हर जगह इकट्ठे जाना, सत्संग इकट्ठे शेयर करने, खाना पीना इकट्ठे, कहते थे कि वो उनकी सब कुछ थी। तो जब उनकी जॉब वगैरह चली गई और गुरुजी के साथ वो जुड़ गई, तब उनको पता चला कि वो जिनको वो माँ मानते थे, उन्होंने ही उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। तो सेम संगत जी ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये सत्संग सुना मैंने तो मुझे यकीन हो गया। और आज उसी ब्लैक मैजिक की वजह से मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, बहुत बीमार हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर गुरुजी ने अब थाम लिया है, तो गुरुजी ही देखेंगे, सब कुछ यही करेंगे। तो संगत जी, अपने आप के अलावा किसी और के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर यकीन कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ कर देना। मेरी जर्नी 23 जुलाई 2023 में शुरू हुई थी, और जब मैंने दूसरी संगत के सत्संग सुनने शुरू किए तो मैं भी सोच रही थी, गुरुजी आप कैसे दूसरों के कष्ट काट देते हो। सपने में आ गई। मुझे भी बहुत तकलीफ थी सर्वाइकल की पिछले 7 सालों से, जो कि मैं बहुत ज्यादा दर्द में रहती थी। तो मैं भी सोचती थी, गुरुजी आप मेरे भी कष्ट काटिए। एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे कंधों पे हाथ लगाया, और यकीन मानिए संगत जी, मेरा सर्वाइकल दर्द अब 80% ठीक हो गया है और 20% रह गया है, वो भी कभी कभी दर्द होती है। एक दिन मेरे अंकल जी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। घर पे मैं और मेरी सासू माँ थी। अचानक से मेरे पेट में दर्द बहुत तेज शुरू हो गया और मेरा बीपी भी बहुत ज्यादा लो हो गया, और रात को एकदम अचानक इतनी तेज दर्द हुई कि मैं सहन भी नहीं कर पा रही थी। मैंने गुरु जी को याद किया, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, और देखते ही देखते 2-3 मिनट में ही मेरा पेट दर्द ठीक हो गया और मैं सो गई। इतनी कृपा करते हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को वे जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का सुबह सुबह मैसेज आया था, मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो मेरे मन में ख्याल आया था कि मुझे बटरफ्लाई का दर्शन नहीं दिए गुरु जी ने अभी तक, और बहुत पहले टाइम से बटरफ्लाई कम से कम 8-10 साल पहले मेरे घर में बटरफ्लाई आती थी, पर जब मुझे पता नहीं था कि बटरफ्लाई गुरु जी हैं। तो मैं ऐसे ही कह रही थी, उसके मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे छोटी सी तितली दिखी। मैं खुश हो गई, जय गुरु जी। उसके बाद वो तितली शाम को भी मुझे दिखी। नीचे मैं जब खाना बना रही थी वो बटरफ्लाई मेरे पे किस तरह के पर घूमने लगी। मैं और खुश हो गई, मैंने जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर वो बटरफ्लाई चली गई थोड़ी देर में। मैंने कहा इसमें कोई रंग नहीं है, ये वाइट सी सिंपल सी बटरफ्लाई और बहुत छोटी बटरफ्लाई थी। फिर रात को जब मैंने सब काम से फ्री होकर के 11 बजे मैसेज देखा तो उसमें मैं एक मैसेज सुनी थी, तो उसमें भी छोटी सी बटरफ्लाई दिख रही थी। उसमें भी कोई कलर नहीं था, वो एकदम वाइट थी। मैंने कहा ऐसी तितली तो मुझे दिखी थी। तो मैं और खुश हो गई। और फिर जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी तो वही बटरफ्लाई मुझे मरी हुई मिली। मुझे दुख हुआ, और मैंने सत्संग में सुन रखा था कि जब भी ऐसे कष्ट काटते हैं गुरु जी हमारे, तब उसके बाद मैंने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था कि कुड़िए मैंने तुझे मौत के मुंह से बचाया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब से गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ अब मुझे चिंता नहीं है। अब मुझे लगता है जो भी हो रहा है गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, और गुरु जी की मर्जी से हो रहा है तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई गलत नहीं हो। तो जो भगवान जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। पहले मैं कोई पूजा नहीं करती थी या कुछ तो मुझे लगता था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। अब कुछ भी हो जाए तो अब मुझे मन में डर नहीं है, मन में शांति है, सुकून है, और चिंता भी कम हो गई है, पहले से नेगेटिविटी भी कम हो गई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। भूल चूक माफ करना गुरु जी। संगत जी, आई एम जसप्रीत फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली आई एम बिलोंग टू सिख फैमिली। मैंने गुरु जी का स्वरूप फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2020 अपने फ्रेंड की गाड़ी में देखा था। बस नॉर्मली मैंने देखा एंड सोचा कौन है ये, बिकॉज वो पर्सन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बाबा जी एंड गुरु जी के स्वरूप, जो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि गुरुजी हैं, को माथा टेका करते थे। बस उस टाइम थॉट आया, देन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मुझे बहुत अच्छा लगा उनका माथा टेक के गाड़ी स्टार्ट करना। देन कभी कभी सोशल साइट्स पर दिखना होता था गुरुजी की स्वरूप का। 2023 में मई में मुझसे मिस्टेक हुई, कुछ मैंने दिल दुखाया उस इंसान का जो मेरे मम्मा डैडी के जाने के बाद बहुत अपना सा लगता है, जिनसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ। मुझे गलती का एहसास हुआ एंड देन
अपोलोजाइज टू हिम बट ही डिडंट फॉरगिव मी। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी, क्राइंग ऑल डे। बस तभी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, मेरा इंस्टा ऐप भर गया गुरुजी के थॉट्स। गुरुजी के थ्रू मुझे बहुत सारी बातें समझ में आने लगी। मुझे इंस्टा ऐप के थ्रू मैसेजेस मिलना स्टार्ट हुए कि कुछ नहीं बिगड़िया, सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ अपने दिल दी गल कर। मुझे गुरुजी के हाथ पैर डैडी के जैसे दिखने, गुरुजी के फेस मम्मा के जैसा दिखना, बार बार ऐसे मैसेजेस दिखना कि तू अकेली नहीं है, तेरा प्यो तेरे नाल है, सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। गुरुजी के मुझे ड्रीम दर्शन हुए, ओम दर्शन हुए गुरुजी के साथ। एंड देन मेरी बात होनी शुरू हुई उस इंसान से एंड एवरीथिंग went well on गुरुजी's बर्थडे 7th जुलाई 2023। मेरी जिंदगी की कमी पूरी हो गई। जय जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा, खुद इन द फॉर्म ऑफ गुरुजी's ब्लेस्ड संगत। बहुत सारे शुक्राना सत्संग है मेरे पास जो शेयर करने हैं। जब गुरुजी से हिम्मत मिली तो बताऊंगी सब। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हिमाचल से हूँ, गुरुजी की बेटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के बर्थडे के दिन का। गुरुजी से मैंने मतलब अरदास लगाई थी, उनके बर्थडे से बहुत पहले मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी आपका जो बर्थडे होगा वो बहुत ग्रैंड सबका मतलब सब सेलिब्रेट करेंगे आपका बर्थडे, तो कई जगह सत्संग भी होंगे। प्लीज़ मुझे भी किसी सत्संग में अटेंड करवाइए ना, क्योंकि मैंने आज तक आपका सत्संग अटेंड नहीं किया है। प्लीज़ आपका सत्संग एक बार अटेंड करने की बहुत इच्छा है, प्लीज़ करवाइए ना। गुरुजी ने मेरी अरदास इतनी जल्दी सुन ली, उन्होंने फेसबुक में ऐड, किसी ने जहाँ मतलब मेरे एरिया के नज़दीक ही किसी ने ऐड डाला, गुरुजी की संगत ने किसी ने, और मतलब इतना नज़दीक था कि मैं वहाँ जा पाई। और जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये मतलब मैं पहले कभी ऐड नहीं डालती थी, लेकिन इस बार मुझे पता नहीं मन में क्या आया कि मैं ऐड डालूं फेसबुक में, मतलब डालूं बर्थडे का ऐड। मतलब गुरुजी चाहते थे कि मैं आऊं उनके बर्थडे पे, तो उन्होंने उनसे इस तरह से ऐड भी डलवाया फ़ेसबुक में। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा गुरुजी भी चाहते हैं कि मैं उनके बर्थडे पे आऊँ, और मतलब कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। गुरुजी कितने अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, इतनी नज़दीक से हमारी बातें सुन लेते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे सत्संग अटेंड करना था, और मैं बहुत खुश थी। फटाफट से मैंने अपना सारा काम निपटा के मैं गुरुजी के बर्थडे में गई। 12 बजे से शुरू होना था, और जैसे ही एंट्री की वैसे ही बैलून फटने शुरू हो गए। मुझे इतनी खुशी, मैंने कहा गुरुजी भी चाहते थे कि मैं आऊँ। मुझे इतनी खुशी हुई। और फिर सब कुछ मतलब उनका हो गया, शबद कीर्तन सारा कुछ हो गया, बर्थडे केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह ले लिया, लंगर प्रसाद वगैरह ले लिया। उसके बाद आंटी जी जो थे वो ब्लेसिंग्स देने लगे। तो इतनी संगत थी, संगत आई थी, संगत जी वहाँ पे मतलब कम से कम भी 250-300 लोग थे। तो बेचारे उनकी ब्लेसिंग्स कम हो रही थी, तो वो उन्होंने ब्लेसिंग्स देना बंद कर दिया। लेकिन मैंने बस एक बार मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ। तो मेरे मन ने कहा कि एक बार उन्हें बोलूँ कि मुझे भी ब्लेसिंग दे दो, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो मैंने बस एक ही बार उन्होंने बोला, और बेचारे उन्होंने ब्लेसिंग्स निकाल के दे दी। और एक भी नहीं, 2-2 ब्लेसिंग्स मेरे साथ आ गई। एक्चुअली हुआ क्या कि वो मुझे दे रहे थे, तो दूसरा जो है वो भीड़ के कारण दूसरा जो है वो अपने आप ही मेरे दुपट्टे के साथ फँस गया। उसकी जो पोटली बनाई होती है वो फँस गया दुपट्टे के साथ। मतलब गुरुजी ने मेरे को मैसेज भी किया था एक दिन पहले कि तुझे मेरे बर्थडे के दिन में डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और मैं मतलब उस टाइम तो मैं ऐसी हो गई कि वाह, गुरुजी ने मुझे जैसा कहा था वैसे ही गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने हमें अपने स्वरूप में अमरनाथ के जो शिवलिंग है उसके दर्शन दिए। फिर
चरण स्वरूप में ओम के दर्शन दिए, गुरु नानक जी के स्वरूप में उन्होंने स्वास्तिक के दर्शन दिए, ओम के दर्शन दिए। मैं तो उनकी ब्लेसिंग्स देख देख के, मतलब कल तो मेरा दिन ऐसे 7 जुलाई का दिन तो मेरा सारा दिन ब्लेसिंग से भरा हुआ था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन गुरुपा। आपका बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट हो, ऐसे ही धूमधाम से पूरी दुनिया आपका बर्थडे मनाए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। शुक्राना जो भी मेरे इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं गुरुपा, उन पर भी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बरसाते रहना। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। सॉरी गुरुपा, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा अभी भी मुस्कुरा रहे हैं बहुत। शुक्राना संगत जी।